जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 और 20 में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अपनी राजस्थान जीके की क्लास चल रही थी, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, जिसमें मेवाड़ का इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम कवर कर रहे थे। टोटल हमने 36 यानी 36 प्रश्न हमने कवर कर लिए। उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। आज 37वां प्रश्न आपके लिए लेके आ चुका हूँ मैं। और पहले वाली क्लास नहीं देखी तो आप देख लेना। रोज़ हमेशा यानी नाइट में 9 बजे आपकी टेस्ट सीरीज चलती है। पूरी बेसिक सेट मैं कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि कांस्टेबल एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम है, इसलिए सब कुछ मैं आपको रेडी करवा रहा हूँ। इसके अलावा पटवारी, ग्राम सेवक, पीटीटी, बीएसटीसी, किसी भी एग्जाम एसआई की तैयारी कर रहे हो तो ये राजस्थान जी के आपके हर एग्जाम में काम में आने वाला है। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? बहुत ही गजब का प्रश्न है रे। अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण किया था रे चित्तौड़गढ़, कौन से पर? चित्तौड़ के किले पर। कब किया था रे? चित्तौड़ का पहला साका हुआ था 1303 में किया था। और यहाँ पर किसने केसरिया यहाँ पर किया था? तो ये रतन सिंह ने केसरिया किया था और रानी पद्मिनी ने यहाँ पर जोर किया था। तो अमीर खुसरो की रचना है, कौन सी रचना है? इसका करेक्ट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। बिल्कुल, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला गजब का प्रश्न है। बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि खजाइल उल फुतू, खजाइल खजाइल उल फुतू है, ये जो रचना है वो किसकी है रे? ये अमीर खुसरो की है, ध्यान रखना। ये मुस्लिम नाम है तो उनकी भाषा का नाम है, ध्यान रखना। ये लो, अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 38वां। कौन से संगीतकार ने रानी पद्मिनी पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भड़काने व उत्प्रेरक भूमिका निभाई थी? यानी रानी पद्मिनी पर हमला करने, उसकी सुंदरता का बखान किसने किया था रे? अलाउद्दीन खिलजी को किसने भड़काया? तो ये राघव चेतन ने भड़काया। बिल्कुल राइट है, राघव चेतन ने भड़काया था। इसका राइट आंसर है, जिसने भी दिया है उसका बिल्कुल करेक्ट है। बिना समय गवाए तेजी से मैं आगे बढ़ रहा हूं, ताकि विद्यार्थी यहाँ पर जिसको दिक्कत हो रही है, लग रहा है मैं जल्दी करवा रहा हूं, तो बिल्कुल वीडियो को बीच में रोक सकता है। महाराणा उदय सिंह ने किस रानी के प्रभाव के कारण अपने ज्येष्ठ यानी बड़े पुत्र, यानी जो ज्येष्ठ पुत्र था प्रताप के स्थान पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था? आपको पता है कि महाराणा प्रताप को राजा नहीं बनाकर उनके पिता का नाम था उदय सिंह। उदय सिंह ने किसको, अरे किसको राजा बना दिया था रे? जगमाल को, जगमाल को बना दिया था। किस रानी के बेखावे में आकर? उस रानी का नाम था धीरबाई। क्या नाम था रे? धीरबाई। ये धीरबाई कौन थी? ये जगमाल की माता थी। ये यहाँ पर देखो जयवंताबाई नाम दिया हुआ है। जयवंताबाई कौन थी रे? ये महाराणा प्रताप की माता थी, ध्यान रखना। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके लिए आ चुका है लाडलू। ये लो, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी एवं गुजरात के सुल्तान, मालवा का सुल्तान कौन है रे? महमूद खिलजी। और गुजरात का कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध हुई थी? ये यहाँ पर गजब है। और यदि बात करें मेवाड़ के शासक की, जो सबसे लड़ाकू शासक था वो एक ही शासक था, महाराणा कुंभा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दे हो जाएगा रे, महाराणा कुंभा। सैनिकों का भग्नावशेष इसे कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने ही खानवा का युद्ध लड़ा था, और महाराणा कुंभा सिर्फ एक ही युद्ध में हारे थे। वो कौन सा युद्ध आ रहा है? खानवा का युद्ध। ये चंपानेर की संधि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, कब हुई रहे? 1456 में हुई, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, बिना देरी के मैं करवा रहा हूं। मेवाड़ के किस शासक के काल में पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया? पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया रे? उदय सिंह। यानी पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो पिच्छू नामक बंजारे ने किस शासक के काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ? ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो किसके बारे है? राणा लख सिंह, राणा लाखा या राणा लख सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा। लख सिंह भी मिलता है कहीं पर, राणा लाखा भी मिलता है। ये लो 42, प्रश्न संख्या 42 स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने। ये लो, अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोर किया था? किसमें रे? यहाँ पर जोर किया था रानी पद्मिनी ने, कई बार बता चुका हूँ रे। और रानी पद्मिनी ने जोर किया था। और यहाँ पर केसरिया किसने किया? रतन सिंह ने। यहाँ के शासक कौन थे रे? रावल रतन सिंह थे, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है लाडलू आपके लिए। काफ़ी गजब का प्रश्न है, और एक एक प्रश्न मैं कवर करवा रहा हूँ बेसिक से हाई लेवल तक। मेवाड़ के महाराणा का क्या नाम था? राज सिंह। इनके द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण
औरंगजेब उससे नाराज हो गया था रे। यानी मेवाड़ के जो महाराणा थे राज सिंह, उन्होंने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? देखो, उस राजकुमारी का नाम है चारूमती। क्या नाम है रे? चारूमती। चारूमती के साथ विवाह किसका हुआ? राज सिंह का हुआ। और लेकिन चारूमती के साथ विवाह कौन करना चाहता था? ये मुगल शासक औरंगजेब करना चाहता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो, आ चुका है 44। काफी बड़ा है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखना। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट कौन था रे? औरंगजेब था। औरंगजेब तथा राणा राज सिंह मेवाड़ के शासक के मध्य उत्पन्न कूटता का प्रमुख कारण क्या था? पहला है, औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना। बिल्कुल ये ध्यान रखना, पुनः जो जजिया कर लगाया था वो किसने लगाया था? मुगल शासक औरंगजेब ने लगाया था। जजिया कर ये तीर्थ कर होता है, ध्यान रखना। औरंगजेब द्वारा गोचर भूमि को अधिकार में कर लिया, बिल्कुल कर लिया था। लेकिन राणा राज सिंह और किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारूमती से विवाह कर लेना। राणा राज सिंह और औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना, ये यहाँ पर है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर माने तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदू पर पुनः जजिया कर लगाना। कई बार आपको इसका उत्तर ये भी देखने को मिल ही जाता है। कौन सा है? ये चारूमती वाला, ये 2 नंबर वाला है ना, चारूमती वाला, ये भी मिल जाता है। चारूमती कहाँ की थी? किशनगढ़ नरेश की पुत्री थी। अगला 45, प्रश्न संख्या 45। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे थे? देखो, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच। लेकिन यहाँ पर अकबर को सफलता नहीं मिली, महाराणा प्रताप को हरा नहीं सका अकबर। तो फिर भी अकबर, ऐसा नहीं है कि 1576, अगर 1576 हल्दी घाटी युद्ध में तो मुगलों के और मेवाड़ के बीच संघर्ष की यानी युद्ध की शुरुआत हुई थी। उसके बाद युद्ध लंबे समय तक चला था। तो 1576 के बाद भी अकबर ने सेना भेजी थी। किस किस को भेजा था यहाँ पर ये पूछा गया है। तो देखो, पहला है रहीम खान ए खाना, शाहबाज खान, जगन्नाथ कछावा या अब्दुल्ला खान, ये देखो पूछा गया है। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा? कौन कौन आए तेरे? इसके अंदर देखो रहीम खाने खाना भी आए थे, ये भी राइट है। इसके अलावा शाहबाज खान आया था, इसने देखो कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लिया था। एकमात्र ऐसा सेनापति था शाहबाज खान जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग, जो किस जिले में है? राजसमंद जिले में है, इसको जीता था। जगन्नाथ कछावा भी आया था, लेकिन अब्दुल्ला खान नहीं आया था। ये देखो तीनों आए थे। और सबसे लास्ट में कौन आया था रे? सबसे पहले आया था शाहबाज खान, उसके बाद ये रहीम खाने खाना, और सबसे अंत में सबसे अंतिम अभियान इसका था जगन्नाथ कछावा का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? ये बताओ रे। बीकानेर राज्य में सामंतों की एक सरणियाँ है, जयपुर राज्य के सामंतों की सरणियाँ, मेवाड़ राज्य के सामंतों की सरणियाँ। तो इसका राइट आंसर से हो जाएगा। ठीक है, 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? मेवाड़, जो मेवाड़ राज्य है इसमें सामंतों की सरणियों से है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अगला नेक्स्ट 47, निम्नलिखित में से कौन सा काल अनुक्रम की दृष्टि से सही है? शासक पूछा गया है, जेतर सिंह, समर सिंह और तेज सिंह, समर सिंह, तेज सिंह और जेतर सिंह, जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और जेतर सिंह। देखो, सबसे पहले ये जेतर सिंह था, उसके बाद तेज सिंह और उसके बाद में थे समर सिंह। तो ये क्रम यहां पर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कला विद्यालय चितेरों की ओवेरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चितेरों की ओवरी का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया रे? जगत सिंह प्रथम ने। चितेरों की ओवरी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और विद्यार्थी अधिकतर गलती करते हैं, इसको ध्यान नहीं देते हैं ऐसे प्रश्नों पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? गजब का प्रश्न है। विजय कटकातु की उपाधि किस शासक को दी गई रे? जसवंत सिंह, कुंभा सांगा और दे है राज सिंह। तो इसका राइट आंसर दे हो जाएगा, महाराणा राज सिंह को दी गई। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को किस युद्ध में बुरी तरह पराजित किया? कुंभलगढ़, खातौली, दिवेर या बाड़ी का युद्ध? तो इसका राइट आंसर दिवेर का युद्ध। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा, दिवेर का युद्ध। कब हुआ रे? 1582 में। 1582 में हुआ था। और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली भी कहा जाता है।
यहाँ पर बात करें खातौली का युद्ध, तो खातौली का युद्ध कब हुआ है? 1517 में हुआ था। और बाड़ी का युद्ध 1518 में हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर है? देखो, राजस्थान की जो पहली महिला सशस्त्र राजस्थान पुलिस जो बटालियन है वो है हाड़ी रानी बटालियन। और ये किसके नाम पर है? तो ये हाड़ी रानी के नाम पर ही है। ठीक है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर से हो जाएगा हाड़ी रानी सलेह कंवर के नाम पर। देखो, जो दिवेर का युद्ध था इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। सॉरी, ध्यान रखना, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दिवेर के युद्ध को। हल्दी घाटी का युद्ध को नहीं कहा जाता है, ध्यान रखना। मेवाड़ का मैराथन, दिवेर का युद्ध। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला, गुहिल शासक यानी जो गुहिल शाखा है इसके किस शासक का वास्तविक नाम कालभोज था? गुहिलादित्य, तेज सिंह, बप्पा रावल या समर? तो वास्तविक नाम किसका था? कालभोज। ये बप्पा रावल का था। इसका राइट आंसर से हो जाएगा बप्पा रावल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ, इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ के अंदर है विजय स्तंभ, आप सभी को पता है। इसका निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा, रायमल, राणा हमीर या महाराणा प्रताप? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, महाराणा कुंभा ने करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण। जिसने भी आंसर ए दिया है उसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो रानी कर्मावती ने मांगी थी। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चित्तौड़ की महारानी कौन थी रे? यहाँ पर आक्रमण गुजरात के बहादुर शाह ने किया था। और इस टाइम मेवाड़ का दूसरा साका हुआ था 1534 और 35 में। और इसने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन किसके लिए? मदद के लिए, सहायता के लिए भेजी थी। लेकिन हुमायूं यहाँ पर सहायता के लिए नहीं पहुंच सका था। अगला प्रश्न, मेवाड़ की वह राजकुमारी जिसे लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों के मध्य घिगोली का युद्ध हुआ। ये घिगोली का युद्ध काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। तो मेवाड़ की राजकुमारी कौन थी रे? जयपुर और जोधपुर के जो आमेर का कछावा वंश था उनको, और यहाँ पर मारवाड़ के जो राठौड़ थे इनके बीच में युद्ध हुआ था। राजकुमारी का नाम था कृष्णा कुमारी। ये कहाँ की थी कृष्णा कुमारी? अरे ये मेवाड़ की राजकुमारी थी रे। और यहाँ पर बात करें कृष्णा कुमारी की, तो कृष्णा कुमारी की पहले सगाई कहाँ गई थी रे? जोधपुर। लेकिन इस जोधपुर वाले शासक की मृत्यु हो जाती है और फिर यहाँ पर ये रिश्ता कहाँ चला जाता है? जयपुर। लेकिन जोधपुर वाले बोलते हैं कि रिश्ता यहाँ पर आ गया है, वापस नहीं जाने देंगे इसको। और इसका भाई बोलता है कि इसको वापस लेकर आओ। और इस प्रकार दोनों के बीच के यहाँ पर युद्ध होता है इस कृष्णा कुमारी को लेकर। बाद में कृष्णा कुमारी को जेल दे दिया जाता है और कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है। ये लो अगला प्रश्न, मेवाड़ रियासत में सती प्रथा व समाधि प्रथा पर किसने रोक लगाई? क्या गजब का प्रश्न है रे। मेवाड़ रियासत में सती कौन होती है रे? जब देखो किसी महिला के पुरुष की पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी पीछे जिंदा अग्नि में जल जाती थी। या देखो यहाँ पर जिंदा समाधि ले लेना। तो किस शासक के काल में रोक लगी रहे? तो स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा महाराणा स्वरूप सिंह। नेक्स्ट, अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया, यानी चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया था अकबर ने, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? या तो ये पूछा जाता है। और इसी समय 1567 और 68 में चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था रे। चित्तौड़ का तीसरा शाखा इस समय हुआ था। पहला कब हुआ रे? 1303 में हुआ था। दूसरा 1534 में और तीसरा 1567 में। शासक कौन था? उदय सिंह था, महाराणा प्रताप के पिता थे। उदय सिंह यहाँ से चित्तौड़ के किले को छोड़कर कहाँ चला गया रे? जंगलों में चला गया था। और पीछे से यहाँ पर केसरिया किसने किया? बाघ सिंह ने किया था रे। किसने किया रे? केसरिया बाघ सिंह, वीर गति को प्राप्त हुआ लड़ता हुआ। तो रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित युद्धों पर विचार करना है आपको। क्या करना है रे? विचार करना है। खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी, सारंगपुर का युद्ध और दिवेर का युद्ध। नीचे देखो ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध होता है ये ध्यान रखना। तो इनमें सबसे पहले देखो खानवा का युद्ध कब हुआ है? 1527 में हुआ था। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है? 1576 में हुआ। दिवेर का कब हुआ है? 1582 में हुआ। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध। सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध। उसके बाद में कौन सा हुआ? खानवा का हुआ 1527 के अंदर। खानवा के बाद में
1576 में हल्दी घाटी का हुआ और सबसे लास्ट में 1582 में दिवेर का हुआ था। तो इसका राइट आंसर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्रम से बताना है, सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद में कौन सा युद्ध हुआ था। ये लो, अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है, सत्य कथन बताना है। पहला देखो, ध्यान से देखना, अकबर के राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को, यानी अकबर का जो भाई था, क्या नाम था, जगमाल, इस जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की। ये बिल्कुल सही है। अकबर ने जगमाल को कौन सी जागीर दी है, जहाजपुर की। नंबर 2, दूसरा पॉइंट देखो, ध्यान से देखना इन पॉइंटों को। मान सिंह के चले जाने के बाद, मान सिंह कौन था रे, ये अकबर का सेनापति था हल्दीघाटी युद्ध में, आमेर का था ये। राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया। नेक्स्ट, राणा प्रताप ने इड्र के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। नंबर 4, महाराणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछावा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ वहां पर भेजा गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दे हो जाएगा ए, बे, से, यानी 1, 2, 3, 4 चारों यहाँ पर क्या हो जाएगा रे, सत्य कथन। सभी कथन जो भी है वो सारे के सारे क्या है, इसमें सत्य है, ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ के किस शासक द्वारा चित्तौड़ के निकट बूंदी का नकली तारागढ़ बनवाकर उसे जीतकर अपना प्रण पूरा किया रे। देखो, ये तारागढ़ का ये किला है जो कहाँ पर है, बूंदी में है, और एक तारागढ़ का किला अजमेर में भी है, लाडू। मेवाड़ का कौन सा शासक था जिसके द्वारा चित्तौड़ के निकट एक बूंदी का नकली तारागढ़ किला बनवाया गया। जब उसको तारागढ़ के किले में जीत नहीं प्राप्त हुई तो उसने नकली तारागढ़ किला बनवाया और अपने एक प्रण लिया था कि मैं जब तक तारागढ़ को जीतूंगा नहीं तब तक चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा। तो उसने अपना प्रण पूरा किया। वो शासक था राणा लाखा। कौन था रे, राणा लख सिंह लाखा था। इसी के काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ। ये लो, 61वां आ चुका है। राणा लाखा द्वारा मिट्टी के तारागढ़ को जीतते समय किसने अपने प्राणों का बलिदान दिया था रे, ये दिया था, किसने दिया, हाड़ा कुंभा ने दिया था। किसने दिया, हाड़ा कुंभा। नेक्स्ट, मेवाड़ के किस शासक ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं बूंदी के किले को मिट्टी में नहीं मिला दूंगा तब तक अन्न और जल को ग्रहण नहीं करूंगा। तो वो राणा लाखा थे। जब इसमें सफल नहीं हुए तो उसने नकली तारागढ़ का किला बनाया और अपना प्रण को पूरा किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, उदय सागर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया। उदय सागर झील उदयपुर में है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो ये महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। उदय सागर से उदय, बिल्कुल यहाँ पर मैच हो रहा है। उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अगला 64, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था, तो ये हसन खां मेवाती था। कौन था रे, हसन खां मेवाती। इसका राइट आंसर से हो जाएगा। और महाराणा प्रताप की सेना की तरफ में लड़ने वाला सेनापति मुस्लिम, तो ये हाकिम का सूर था महाराणा प्रताप की सेना का पूछे तो। आसफ खां, ये किसका था रे, अकबर का था। बदायूनी, अरे ये लेखक था और इन्होंने हल्दीघाटी युद्ध को अपनी आंखों से देखा था और राजपूतों की खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था। कौन था रे, ये बदायूनी था। नेक्स्ट 65, मालवा के किस शासक महमूद खिलजी ने राणा कुंभा के किस विद्रोही को शरण दी थी। यानी मालवा का कौन सा शासक, यानी मालवा का एक शासक कौन था उस समय, महमूद खिलजी था। इसने राणा कुंभा के यहाँ पर मेवाड़ में शरण दे दी थी। किसको दी रे, मेहपा पंवार। नेक्स्ट, मारवाड़ के राव रणमल, मारवाड़ कहाँ के हैं रे, मारवाड़ के, जोधपुर के राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई, बहन का क्या नाम था, हंसाबाई, इसका विवाह सशर्त किसके साथ करवाया। इसका विवाह किसके साथ हुआ रे, इसका विवाह हुआ था मेवाड़ के राणा लाखा के साथ। अगला प्रश्न, रावत जग्गा एवं राउत बाग सिंह किस शासक के दरबार में थे, यानी किसके सरदार थे। कौन कौन, रावत जग्गा व रावत बाग, तो ये थे राणा सांगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राणा सांगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आ चुका है, दिवेर का युद्ध कब हुआ, 1582 में। इसके बाद महाराणा प्रताप की नई राजधानी कहाँ पर बनी, ये लो। दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की नई राजधानी कहाँ पर बनी रहे, 68
तो ये बनी थी चावंड। कहाँ पर बनी? चावंड। और यदि हल्दी घाटी युद्ध के बाद पूछ लिया जाए तो सबसे पहले कहाँ पर बनी थी हल्दी घाटी युद्ध के बाद? कुंभलगढ़ में। और इसका राइट आंसर दे हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। एकमात्र इतिहासकार जो हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया था, कौन था रे जिसने अपनी हल्दी घाटी युद्ध को आंखों से देखा था? वो था बदायूनी। ऐसा इतिहासकार कौन था? बदायूनी था। ये अकबर की सेना में था और इसने जैसा का जैसा हल्दी घाटी युद्ध को अपनी आंखों से देखा वैसा का वैसा इसने इतिहास लिख दिया था उसी समय। ये लो अगला प्रश्न। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना का प्रमुख सेनानायक कौन था रे? तो ये हाकिम का सूर था, एकमात्र मुस्लिम सेनापति। ये सबसे अगली वाली पंक्ति में था, यानी हरावल दस्ते में था। सेना का जो आगे का भाग होता है उसे बोला जाता है हरावल दस्ता। अगला नेक्स्ट। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? देखो, महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए, दोस्ती करने के लिए, मित्रता करने के लिए अकबर ने 4 दूतों को भेजा। सबसे पहले इसने किसको भेजा रे? इसका राइट आंसर बे हो जाएगा, जलाल खां कोर्ची को भेजा। जलाल खां को सफलता हाथ नहीं लगी, जलाल खां निराश होकर लौटा। मान सिंह को भेजा रे, मान सिंह जाओ महाराणा प्रताप से दोस्ती करें। तो महाराणा प्रताप ने कहा मुगलू से मैं कभी दोस्ती नहीं करूंगा रे। फिर कौन गए रे? फिर भगवंत दास गए रे। और सबसे लास्ट में कौन गया था? टोडरमल गया था। ये चारों ये सफल रहे थे। अगला देखो रे 72। वे कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश कौन डालता है रे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति डालती है, ध्यान रखना। अगला देखो, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था? तो ऐसी महारानी कौन थी रे? ऐसी पत्नी कौन थी? हाड़ी रानी थी। इसके नाम पर बटालियन है, हाड़ी रानी बटालियन। और इसका नाम क्या था इस हाड़ी रानी का? सले कंवर। क्या नाम था? सले कंवर नाम था। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा। ये लो 74। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था? मेवाड़ की थर्मोपोली किस युद्ध को कहा है कर्नल टोड ने? हल्दी घाटी के युद्ध को। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा। कब हुआ है? 18 जून 1576 में। कई बार बता चुका हूं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राणा सांगा ने 1517 ईस्वी में खातौली युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया? खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था। खातौली कहाँ पर है रे? बूंदी में। उस समय खातौली कहाँ पर थी? बूंदी में थी, बूंदी जिले में। वर्तमान में किस जिले में आती है रे? कोटा जिले में आती है, ध्यान रखना। और किसको परास्त किया? इब्राहिम लोदी को। किसको किया रे? इब्राहिम लोदी। सुल्तान कहाँ का था रे? दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी। बुरी तरह से पराजित हुआ, भाग गया यहाँ से। और 1518 में पुणे आता है। कौन आता है रे? इब्राहिम लोदी आता है सेना लेकर। किस बार तो महाराणा सांगा को हरा के आऊँगा। मेवाड़ आता है, राजस्थान की धरती पर आता है। और फिर उसको 1518 में पुणे इसको परास्त कर दिया जाता है और वापिस यहाँ से भाग जाता है इब्राहिम लोदी, दिल्ली का सुल्तान। नेक्स्ट। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता मेड़ता के किस शासक ने की? मैंने राणा सांगा पर पूरा वीडियो बना रखा है, चैनल पर जाकर देख लेना। संपूर्ण जानकारी का पता चल जाएगा। खानवा युद्ध में कौन कौन से शासक आए थे, बड़ी आसानी से बताया है वहाँ पर ट्रिक के साथ मैंने। तो मेड़ता का कौन आया था रे? मेड़ता से आए थे वीरमदेव। कौन आए रे? वीरमदेव आए। अरे गुरुजी मालदेव, मालदेव भी आया था। कहाँ से? अरे जोधपुर से, मारवाड़ से आया था। शासक उस समय गंगदेव था। और कल्याणमल कहाँ से आए रे? अरे ये कहाँ से थे? कहाँ के शासक थे कल्याणमल? बीकानेर के। कहाँ के रे? बीकानेर के। 77। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? यानी महाराणा प्रताप से मित्रता के लिए अकबर ने शिष्टमंडल बनाया जिसमें 4 लोगों का। और इसमें जो तृतीय शिष्टमंडल है, तीसरे नंबर पर किसको भेजा रे? मान सिंह को, भगवंत दास को, जलाल खां या टोडरमल? अरे भगवंत दास को भेजा। किसको? भगवंत। सबसे पहले कौन गया रे? जलाल खां। दूसरे नंबर पर मान सिंह गया था, तीसरे पर भगवंत दास, 4 नंबर पर गया था टोडरमल। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है ये प्रश्न, बड़े से बड़े एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये लो 78। राज्य अभिषेक के समय महाराणा प्रताप की कमर में तलवार किसने बांधी थी रे? ये भी याद करना पड़ेगा अब आपको। पंडित कृष्णदास चुंडावत ने बांधी थी। कृष्णदास चुंडावत ने। ठीक है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध था? तो ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा था। आज का अंतिम प्रश्न आपके लिए। पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की? पद्मावत जो
महाकाव्य है इसकी रचना किसके द्वारा की गई? अबुल फजल, अमीर खुसरो, बदायूनी या मलिक मोहम्मद जायसी? तो इसका राइट आंसर दे हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी पद्मावत महाकाव्य की रचना। यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर अब आपसे एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, ऐसा कौन सा इतिहासकार था जिसने इस क्लास को अंत तक देखा है? वो जरूर बताएगा। जिसको मेहनत करना है, नौकरी लगना है, वो अंत तक देखेगा, पूरी क्लास को देखेगा। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा हूँ, यहाँ पर आपको नाम दिया हुआ है बदायूनी, ठीक है। यहाँ पर क्या नाम दिया हुआ है? बदायूनी। ये बदायूनी किसकी सेना में था और किस युद्ध को इसने अपनी आंखों से देखा और जैसा देखा वैसा का वैसा इसने लिखा था? किस युद्ध को लिखा था रे? वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। यदि अभी तक इस क्लास को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय राजस्थान।